बेटे बेटी को स्कूल भेजना हमारा है कर्तव्य। एसएमसी में भागीदारी का निभाएं हम दायित्व। तो दोस्तों, हम भी अपना दायित्व निभाते हैं और शुरू करते हैं यूनिसेफ और समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वाले भाई बहनों को नमस्कार और हमारी प्यारी काकी को प्रणाम। जीती रहो विद्या बेटी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा आशीर्वाद। सभी सुनने वालों को चंदू की भी राम राम। राम राम चंदू। अच्छा, तुम इस झोले के पीछे बैठे हो, तुम्हें देखा ही नहीं मैंने। क्यों रे चंदू, तू ये झोला भी साथ लाया है? अरे इसमें तो ये सब्जी भरी दिखे है। हाँ, मैं हाट से सब्जी खरीद कर लाया हूँ। अरे ये माजरा क्या है रे चंदू? माजरा क्या होना है काकी, हमारा वो पड़ोसी है ना बिरजू, तो उसकी बीवी रमती बड़ी तेज है। कभी कभी तो ऐसी बात बोल देती है कि हंसी छूट जाए। अब क्या है कि रमती ने घर के पिछवाड़े में भिंडी के पौधे बीच रखे हैं, तो आजकल वो रोज भिंडी की भाजी पका देती है। तो जब रोज रोज भिंडी खाते खाते बिरजू तंग आ गया, तो कल अपनी जोरू से बोला, अरे रमती भिंडी कम पकाया कर, ज्यादा भिंडी खाने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। अच्छा, तो फिर रमती क्या बोली? वो बोली, अजी इस बात का ध्यान तो आपको पिछले जन्म में रखना चाहिए था। रमती की बात पर हंसी तो मुझे भी आई, पर मैं समझ गया कि इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो मैंने बात का निपटारा करते हुए कहा कि रमती, जो तू बगीचे की सब्जी पकाकर पैसे बचाना चाहती है तो ठीक है, मैं तुझे कल हाट से सब्जी खरीद कर ला दूंगा। भाई आखिर पड़ोस के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। वाह चंदू, तुमने तो झगड़े होने से पहले ही उसका निपटारा कर दिया। अच्छा विद्या बेटी, अब तुम भिंडी के बगीचे से बाहर निकलो और ये बताओ कि आज एसएमसी के बारे में कौन सी जानकारी दे रहे हो? हाँ, तो भाइयों बहनों, पिछली कड़ियों में हमने आपको एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति के गठन और उसके कामकाज के नियमों के बारे में जानकारी दी। तो आज हम आपको बताते हैं एसएमसी की उस खास जिम्मेदारी के बारे में जिसको ध्यान में रखते हुए इस समिति के गठन के बारे में सोचा गया था। अच्छा, एक बात है काकी। अरे वो भी बता देना विद्या बेटी। आज हम जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं वो एसएमसी की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि इलाके के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें बच्चों को स्कूल में नामांकित करने के लिए तैयार करना, और ये भी ध्यान रखना कि वो बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं। तो वो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते, इन कारणों को भी तो समझना चाहिए। वैसे मैंने उन्हें समझा है और उन माता पिता को समझाया भी है। ठीक है काकी, तो हम एक नाटिका सुनवाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि क्या ये वही कारण है जिन पर आपने भी गौर किया, और फिर आपने उन माता पिता को कैसे समझाया। ठीक है, सुनवाओ। तो ऐसा है साथियों कि बल्लमपुर के देहाती इलाके में रहते थे विनोद बाबू। लेखक कलाकार थे वो, गीत रचते, कविताएं सुनाते, नाटक भी लिखते और खास मौकों पर अपने नाटकों को लोगों के सामने खेलते भी। उनके एक मित्र थे भगवती भैया। तो एक दिन भगवती भैया अपने दोस्त विनोद बाबू के पास पहुँचे ये जानने के लिए कि आजकल वो क्या लिख पढ़ रहे हैं। क्यों विनोद बाबू, आजकल क्या लिखा पढ़ी हो रही है? तो ये ऐसा है भगवती भैया कि आजकल मैं अपने स्कूल की एसएमसी की मदद से एक खास काम कर रहा हूँ। एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंध समिति की मदद से? हाँ, ठीक समझे तुम। पर ऐसा भी क्या रच रहे हो उनकी मदद से?
भाई एसएमसी ने मुझे एक नुक्कड़ नाटक तैयार करने के लिए कहा है, जिसे हम इलाके में जगह जगह पर खेलेंगे। नुक्कड़ नाटक? पर किस विषय पर? इस नाटक में हम उन कारणों को जाने समझेंगे जिनकी वजह से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और इसी नाटक में हम उन कारणों को दूर करने का संदेश भी देंगे। फिर तो तुम बहुत ही जरूरी नाटक तैयार कर रहे हो विनोद बाबू। हाँ, पर जानते हो, इस नाटक की तैयारी में एसएमसी के सदस्यों ने मेरा खूब साथ दिया। अच्छा? हाँ, हम मिलकर इलाके में कई घरों में गए और लोगों से बातचीत करके उन कारणों की सच्चाई को जाना समझा। सच कहता हूँ भगवती भैया, लोग अपने स्वार्थ या थोड़े से लालच के कारण बच्चों को स्कूल ना भेजकर उनका भविष्य चौपट कर देते हैं। पर विनोद बाबू, ऐसे कौन से कारण सामने आए? भगवती भैया, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कई गरीब परिवार ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने में हमारी मदद करे या स्कूल जाए। उन्हें तो मासूम बच्चे द्वारा कमाए गए 4 पैसे विद्या के धन से ज्यादा जरूरी लगते हैं। और फिर छोटी उम्र में ही बच्चे मजदूरी करने लगते हैं, कारखानों आदि में कई खतरनाक किस्म के काम करते हैं, तो जिंदगी भर इसी अभिशाप को भुगतने के लिए तैयार होने लगते हैं। और एक कारण परिवार की एक गलत सोच या गलत परंपरा भी है। कई लोगों ने हमें बताया, जी हमारे यहाँ तो बच्चे होश संभालते ही काम पर जाने लगते हैं, स्कूल को नहीं। मैंने होश संभाला तो मेरे बाप ने मुझे पशु चराने के लिए भेज दिया, तो अब मेरा बेटा भी ये काम क्यों ना करे? सच में ये तो बड़ी गलत सोच है। और भगवती, जहाँ तक बेटियों को स्कूल ना भेजने की बात है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है बेटी को पराई अमानत समझा जाए। बिल्कुल। अरे जब उसे दूसरे घर में चले जाना है तो फिर हम उसे क्यों पढ़ाएं लिखाएं? उसने हमारा क्या सवार देना है? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि स्कूल भेजने से लड़की हाथ से निकल जाएगी, मतलब नए जमाने की गलत बातें सीख जाएगी। हाँ, और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि लड़की ने तो बड़े होकर चूल्हा चौका ही संभालना है, तो वो काम तो वो अपनी अम्मा से भी सीख जाएगी। हाँ, ये कारण भी सामने आया था। अच्छा विनोद बाबू, तुम अपने नाटक में इन कारणों का क्या जवाब दोगे? बस वही लिख रहा हूँ आजकल। इसे खत्म करके हम अपने नाटक की तैयारी शुरू कर देंगे, और फिर तुम ये नुक्कड़ नाटक देखकर बताना कि एसएमसी वाले अपने इस अभियान में कितने सफल हुए। अरे क्यों नहीं, मैं तो सबको ये नाटक देखने के लिए कहूँगा। हम सब अपने बच्चों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं, तो ये आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब हम उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। तो साथियों, सुने आपने वो कारण जिनके चलते कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। हाँ विद्या बेटी, मेरी समझ में भी यही कारण आए थे, लोगों से बात करके। अब यहाँ 2 बातें हैं काकी। पहली तो ये कि अभी विनोद बाबू ने एसएमसी के एक जागरूकता अभियान की बात कही, जिसमें वो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नुक्कड़ नाटक तैयार करवाते हैं। तो हर स्कूल की एसएमसी को ऐसे जन अभियान चलाने चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी अभियान में कही गई बात सीधे दिल को छू लेती है। और तेरी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया विद्या बेटी। अच्छा, अब दूसरी बात बता। दूसरी बात तुम्हें बतानी है काकी। मेरे को? हाँ, अब आप ये बताइए काकी कि अगर इन कारणों को दूर करना हो तो विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के सदस्यों को क्या बात समझानी चाहिए? देखो विद्या बेटी, बात तो बहुत ही सीधी और सच्ची है। भाई, बच्चों को स्कूल की जगह कमाई करने भेजोगे तो पीढ़ियों से चली आ रही तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होने वाली। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तभी तो कुछ बनेगा। शिक्षा का उजाला ही तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। वाह काकी, क्या बात कही। अच्छा, अब दूसरी बात। तुम कहते हो कि ये तो हमारे परिवार की परंपरा है कि बच्चा कुछ बड़ा होते ही कमाने को निकल पड़ता है।
पर जरा सच सच बताना, इस परंपरा ने तुम्हारे परिवार को क्या दिया? वही गरीबी, तंगहाली और पिछड़ापन। तो भाई फिर इस गलत परंपरा को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? बच्चों को स्कूल भेजो और फिर गर्व से कहो कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हमने एक सही कदम उठाया है। और जो लोग बेटियों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें एसएमसी वालों को क्या समझाना चाहिए? अरे चंदू, तू भी कभी कभी अकल की बात कर ही देता है। तो देखो भाई, ये पराई अमानत वाली बात तो सिरे से गलत है। सच्ची बात तो ये है कि एक पढ़ी लिखी लड़की मायके या ससुराल दोनों ही परिवारों को अपनी कुशलता और ज्ञान से सुखी बना सकती है। और भैया, स्कूल जाने पर लड़कियां दुनिया भर की अच्छी बातें ही सीखती हैं। नए जमाने की नई सोच, नई ज्योति दूर करती है अज्ञानता के अंधेरे को। हाँ काकी, इस तरह से समझाया जाए तो माता पिता के मन में जरूर ही चेतना जागेगी और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये मीठा सा लोकगीत। और विद्या बहन, इस लोकगीत में बच्चे के जन्म के मौके पर उसकी माँ यानी जच्चा की तारीफ की गई है। जच्चा तो मेरी सीधी सादी जी, जच्चा तो मेरी भोली भाली जी, जच्चा तो मेरी सीधी सादी जी, जच्चा तो मेरी भोली भाली जी। पाँच कनस्तर घी के खा गई, छह मन पक्का बुरा जी रोट। पाँच कनस्तर घी के खा गई, छह मन पक्का बुरा जी। पाँच कनस्तर घी के खा गई, छह मन पक्का बुरा जी। जच्चा तो मेरी, जच्चा तो मेरी, जच्चा तो मेरी खाना ना जाने जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया लोकगीत था भाई। हाँ काकी, और अब उतना ही बढ़िया है ये संदेश जो हम सुनवा रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं बिजौली मेरिट के स्कूल में पढ़ाता हूँ। 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि राज्य सरकार की कोशिश और एसएमसी के कामकाज के कारण स्कूलों में जो बदलाव आए हैं, उनका फ़ायदा बच्चों को ही नहीं, हम अध्यापकों को भी हुआ है। हमारे लिए भी सुविधाएं बढ़ी हैं और पढ़ाने के बेहतर माहौल बना है। इसका फ़ायदा भी बच्चों को ही मिला है। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो वो अच्छी तरह पढ़ सकेंगे और इस नए बदलाव में हम अध्यापक भी सहयोग देते हैं। ये तो फ़र्ज़ है हमारा। अच्छा विद्या बहन, एक कहावत है कि बच्चे बड़ों के बाप होते हैं, पर मैं तो कहूँ कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बड़ों के मास्टर भी हो सकते हैं। क्यों रे, तेरी भतीजी भी तो स्कूल जाती है। हाँ, तो वो हमारी मास्टरनी से कम तो ना है, बस वो हमें मुर्गा ही नहीं बनाती। वैसे तेरे को तो वो बनाना ही चाहिए। पता है, उस दिन मुझसे बोली कि चाचा, जैसे स्वच्छ शौचालय हमारे स्कूल में बने हैं, वैसा ही तुम घर में भी बनवाओ। खुले में शौच की मुसीबत से छुटकारा पाओ, सेहत का वरदान पाओ, हमें बीमारियों से बचाओ। क्या बात है। ठीक बात है चंदू, जब कोई बालक बालिका स्कूल से पढ़कर आता है तो अपने परिवार को भी शिक्षित बनाता है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी।